हेलो गाइस, स्वागत है सभी का एक बार फिर से चैनल पे। हम लोगों ने जो रैंकिंग का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस का एक वीडियो डाला था, उसका प्रैक्टिस सेशन का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं और बिना समय ना गवाते हुए हम लोग जल्दी से इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक बार फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिलहाल कह रहे हैं क्या ये सभी के लिए ज़रूरी है, जो क्लास में आते हैं मेरे पास बच्चे, उनके लिए भी जो ये चैप्टर नहीं कर पाए हैं टाइम के शॉर्टेज में, कोविड की वजह से, और जो बाद के बच्चे हैं जो बाहर के ऑनलाइन वाले, सारे के सारे कर सकते हैं। आने वाले जितने एग्जाम है सभी के लिए ये एलिजिबल है। रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वीं है, ठीक है, और नीचे से 26वीं है। अब आपको शायद पता होगा, तो मैंने आपको बताया था कि दाएं बाएं बोले यानी कि लेफ्ट राइट बोले या ऊपर और नीचे से बोले, आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रखना है इसको, ठीक है। आप इसको ऊपर से मान लो और इसको नीचे से मान लो। तो रोहन की स्थिति जो है वो ऊपर से कितनी है, 7वीं, और नीचे से कितनी है भाई, नीचे से 26वीं है ना, 7th है। तो दोनों तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, लेफ्ट से और राइट से, और माइनस का 1 कर देंगे हम लोग। तो 33 में से 1 चला जाएगा, कितने बच्चे बच जाएंगे, 32। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हो जाएंगे, 32 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, जो फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। लेफ्ट से और राइट से जोड़ करके आपको 1 माइनस कर देना, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस हमारा, वो ये है, सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं है और नीचे से 38वीं है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए पहले एक बार, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट वाले पे ही बेसिस है, एक बार आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। सैम की स्थिति जो है वो कक्षा में ऊपर से 9वीं है तथा नीचे से 38वीं है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपने क्या करना है, ऊपर से अगर 9th है यानी कि लेफ्ट से हम लोग 9th मान लेते हैं और नीचे राइट से 38 मान लेते हैं, तो 47 में से 1 चला जाएगा, यानी कि टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 46। सेकंड नहीं लगेगा, आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस है, वो वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है तो कुछ नहीं करना। ऊपर से बोले या नीचे से बोले या लेफ्ट से बोले राइट से बोले या दाएं से बोले बाएं से बोले, कुछ भी बोले, आपको दोनों को ऐड करके एक ही बंदे की पोजीशन -1 कर देना, तो आपका ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन एक बार पहले देख लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी वैसे सेम ही है, थोड़ा सा बस बोलने का तरीका अलग हो गया है कि एक कक्षा में लड़के की एक पंक्ति में खड़े हैं और एक लड़का दोनों किनारों से 19वें स्थान पे भी है। दोनों किनारों से 19वें पे, यानी कि वो लेफ्ट से भी 19वें पे और राइट से भी 19वें पे ही है। तो लेफ्ट और राइट को हम जोड़ देंगे और -1 कर देंगे, तो 37 आ जाएगा आपका। यानी कक्षा में टोटल बच्चे जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 37 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो गाइज आप लोग, अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी भाई, है क्वेश्चन वही सेम। मनिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 14वां है और बाएं ओर से इसकी स्थिति क्या होगी। तो देखो ध्यान से, दाएं यानी कि राइट साइड होता है दोस्त, ठीक है ना। तो राइट से आपसे लेफ्ट साइड से आपसे पूछी, राइट साइड से आपसे पूछी है, लेफ्ट का आपको दिया हुआ है और टोटल बच्चे आपको दे रखे हैं कितने, 40। तो राइट से आपको दिया हुआ है कितना, दाएं से कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 14वां दे रखा है। तो लेफ्ट से आप लोग निकाल लो, वीडियो को पॉज करके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो आप लोग। 14 में से 1 चला जाएगा, 13 बचेगा दोस्त, और 13 को जब हम इधर लेके आएंगे तो 40 में से 13 घटाओगे तो आप लोगों का बचेगा ये 27। तो उसकी स्थिति जो है लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 27वीं स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसका। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इंटरेस्टिंग सा, फिर इसका टाइप 2 के भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, अगला वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन की स्थिति जो है ऊपर से जो है वो नितिन की स्थिति प्रारंभ से 18वीं है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग करना। वैसे इसका आंसर जो है वो 32 है। वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन भी गिवन हुआ है। क्या सॉल्यूशन होता है गाइस, आपको देखो एक साइड से दे रखी स्थिति है ना, कितनी है, इसमें लेफ्ट राइट का भी कोई चक्कर नहीं है, आप सीधे सीधे रख दो। 49 बच्चे हैं, उसमें से आपको जो भी दे रखा लेफ्ट से दे रखा उसमें 1 हटा देना और दूसरी साइड से आपको रख देना, ठीक है ना। तो 18 में से क्या 17, 17 प्लस में आर हो गया आपका, और दूसरी साइड से इसको लेकर माइनस कर दो आप। तो 17 अगर आप घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगी इसके राइट साइड से, यानी कि दूसरी तरफ से इसकी स्थिति जो हो जाएगी वो 32 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा चेंज भी है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति जो है बाईं ओर से 13वीं है और सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है, ठीक है ना। मोहन की स्थिति जो है वो बाईं ओर से 13वीं है, ठीक है ना। तो बाईं ओर से ये मोहन हो गया आपका और ये 13वीं स्थिति पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड से। और सुमन की जो स्थिति है वो दाईं ओर से कितनी है, वो दाईं ओर से है 12वीं स्थिति पे है, ठीक है।
वह बाईं ओर से 18वीं है। सुमन की जो स्थिति है वो दाईं ओर से 12वीं है और बाईं ओर से 18वीं है। तो दाईं ओर से 12वीं हो गई, बाईं ओर से 18वीं हो गई। तो आपको पता है एक ही व्यक्ति की इसने अगर दोनों पोजीशन दे रखी है तो लेफ्ट जमा में राइट माइनस का 1 कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास टोटल बच्चों का पता चल जाएगा पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो 30 में से 1 गया आपका, टोटल पंक्ति में 29 बच्चे हैं। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि भाई मोहन का दाईं ओर से स्थिति क्या है। ये जो मोहन की स्थिति आई थी 13 लेफ्ट साइड से, राइट साइड से कितने पे है ये। तो आपको पता है कि टोटल लेफ्ट जमा राइट माइनस का 1 होता है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए थे 29, और मोहन का लेफ्ट साइड से जो है वो 13वां था। राइट साइड से आपको बताना है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो सॉल्व करने के बाद 13 में से क्या 12 इसमें से घटाओगे आप लोग। 29 में से 12 जब आप घटा दोगे, 29 में से जब आप 12 घटा दोगे, 13 में से 1 घटाया तो 12 आया, तो ये आपका आ जाएगा 17। ठीक है, तो मोहन की जो स्थिति आ जाएगी राइट साइड से वो 17th आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन में 17 जो है अवेलेबल होगा। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ कांट बी डिटरमाइंड, क्यों नहीं कर सकते भाई कांट बी डिटरमाइंड, 16वीं है इन अच्छा 13 घटाना था ना, नहीं इन्होंने गलती लिखा हुआ है, 17 आना चाहिए। ठीक है, 29 बच्चे टोटल हो गए, 29 बच्चे टोटल हो गए तो 12 घटाया आपने, 12 घटाया तो 17 आना चाहिए। ठीक है, 16 नहीं आना चाहिए, 18। अच्छा। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है भाई, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में मयंक का दाएं से 13वां और रितु का बाएं से 18वां स्थान है। मयंक का जो है वो दाएं से 13वां है, मयंक है ये। ठीक है, और उसका 13वां रैंक है, जबकि रितु का जो है वो बाएं ओर से 18वां स्थान है। तो बताओ रितु और मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी हैं अगर टोटल 80 बच्चे हैं तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, अगर टोटल 80, आपको कभी भी अगर 2 अलग अलग लोगों के बीच में अगर बच्चों की संख्या निकालनी है तो आपको टोटल कैंडिडेट्स में से आपको दोनों का सम माइनस कर देना, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा ये मैंने वहाँ पे नहीं बताया था आपको, तो इसको करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 3 11 31 हो जाएगा, और 31 में से आप माइनस कर दोगे तो आपका 49 आ जाएगा। तो उनके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। एक बार इसको ध्यान से देखो आप लोग, क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश जो है वो करो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। किसी भी 2 कैंडिडेट्स के बीच में अगर आपको निकालना है गाइस, तो टोटल में से उन दोनों का सम जो है वो माइनस कर दो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये वाला है। इस कैटेगरी क्वेश्चन आता है इसमें जब लोग आपस में रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग टाइम भी हो ही गया क्लास का। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां है। सुनना ध्यान से आप लोग, मोहन का जो क्रम है वो दाईं ओर से 10वां है। ठीक है, और सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां, और सोहन का क्रम जो है वो बाईं ओर से 25वां है, यानी कि लेफ्ट साइड से 25th है। तो मोहन का जब वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, मैंने कहा बदलने के बाद वो आपको किसी का उसी साइड से डायरेक्शन नया देगा। तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है, तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है। अब आपने क्या करना है, तो सोहन का दाईं ओर से नया क्रम क्या होगा, मतलब सोहन जब यहाँ पे आएगा तो उसका क्रम क्या होगा। तो सीधी सी बात है गाइज, आपको अगर किसी का भी 2 डाटा दिया है तो आप टोटल निकाल लो, लेफ्ट जमा में राइट माइनस का 1, सीधे तो 47 हो जाएगा आपका, माइनस का 1 तो 46 हो जाएगा। तो टोटल कैंडिडेट्स हो जाएंगे 46। ठीक है, अब 46 कैंडिडेट्स अगर हो जाएंगे तो आप देखो, अच्छा इसमें तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, वैसे तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि देखो ये 10 का 22 हो रहा है, यानी 12 कैंडिडेट्स ये आगे खिसक गया है। तो हम भी इसको 12 कैंडिडेट्स आगे खिसका देंगे। तो 25 में जब हम 12 जोड़ देंगे तो वो सीधे हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 37 आंसर हो जाएगा। गाइस इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें टोटल निकालने की आवश्यकता नहीं है। 25 जितना ये आगे बढ़ गया है, 10 का 22 हो गया है, 12 कैंडिडेट जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो 12 ही आप 25 में 12 जोड़ दो आप, तो उसका नया रैंक आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, बाकी टोटल निकालने का तरीका ये था गाइस कि इन दोनों को जोड़ करके एक माइनस किया जाए। एक लास्ट पॉइंट ये भी है, अगर इनके बीच में अगर आपसे बच्चों की संख्या पूछता है तो ध्यान रखना कि 22 में से जब आपने 10 घटाया तो 12 आया था, लेकिन बच्चों की संख्या बीच में 11 ही कहलाएगी, क्योंकि 12वें वो खुद ही होते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं हम लोग, और आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसको करने की कोशिश करो आप लोग एक बार, आपके सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके कोशिश करो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से,
वीडियो को पॉज करके वह करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, तो गर्ल्स की एक पंक्ति है, पंक्ति में काम्या का क्रम जो है वो बाएं से, काम्या का जो क्रम है वो बाएं से कितना है, काम्या का क्रम जो है वो बाएं से 5वां है, और प्रीति का क्रम दाएं से जो है वो, प्रीति का क्रम जो है वो दाएं से 6ठा है। ठीक है, वह अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, और बदलने के बाद तो काम्या का क्रम बाएं से 13वां आ जाता है। काम्या का क्रम जो है वो बाएं से 13वां है। मैंने कहा जिसका बाएं से दे रखा है, जिसका लेफ्ट साइड से दे रखा है, उसका नया क्रम भी लेफ्ट साइड से ही देगा। अगर राइट साइड से दिया तो राइट साइड से ही देगा। अब आपसे पूछा है कि भाई प्रीति के दाएं से नया क्रम क्या है, तो देखो भाई अगर ये 5 से 13 हो गई, ये 8 आगे खिसक गई है, तो इसको भी हम 8 आगे खिसका देंगे, तो ये 13 में से 5 गया तो 8 बच रहा है, तो आप 6 में 8 जोड़ दो, तो प्रीति का जो है वो दाएं से नया क्रम जो आएगा वो 14 आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। और अगर आपसे पूछा होता है भाई टोटल बच्चे कितने हैं, तो भाई टोटल बच्चों के लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ करके आप एक माइनस कर दो, सीधी सी बात है, तो 18 बच्चे टोटल हो जाएंगे पंक्ति में। और आपसे पूछता है भाई कि प्रीति और काम्या के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 8 का डिफरेंस जो आया था उसमें गाइज एक कम करके लिखना होता है, क्योंकि 8वें वो खुद ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, एक लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने जो है रखता हूँ। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जरा, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। विद्यार्थियों की संख्या बताओ, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है गाइस, इसको आप लोग देखो। आप लोग विद्यार्थियों की पंक्ति में दीपक का स्थान जो ऊपर से 17वां है, सोनू का स्थान नीचे से 13वां। अब देखो ऊपर नीचे भले ही बोल दे, लेकिन तो भी आपको यही रखना है आपको। तो ऊपर से तो ये 17वां है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे से ये कितना है, नीचे से ये 32वां स्थान है। वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बदलने के बाद जो है दीपक का स्थान जो है वो दीपक, ये सोनू था, ये दीपक था, दीपक का स्थान जो है वो क्या हो जाता है, दीपक का स्थान वो 37वां हो जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो सिंपल सी बात है गाइस, जिसका दोनों फुलफिल हो जाएगा उसको जोड़ देना आपको, और उसमें से एक घटा देना, वही आपके विद्यार्थियों की संख्या जो है वो आ जाएगी। ठीक है, हमने शायद नाम गलत ले लिया एक्चुअली। ठीक है, हमने शायद ये दीपक था और ये सोनू था, तो ये 37 हो गया आपका, तो ये 69 हो गया, 69 में से एक घटा आपने तो 68 जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा था। एक और वीडियो भी मैं इसकी अपलोड करूंगा। ये सारे ट्रिक्स आप लोग ध्यान रखना, मैंने कम क्वेश्चन कराए हैं लेकिन फॉर्मेट सारे बताए हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या, दोनों कैंडिडेट्स के बीच में विद्यार्थियों की संख्या, और अगर वो इतने विद्यार्थी आगे आ गया तो उसका दूसरे व्यक्ति का नया स्थान क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की नई प्लेसमेंट क्या होगी। ये 3 बातें ही आपसे बार बार पूछेगा वो हर एक टाइप में। अभी इसकी एक और वीडियो आएगी गाइस, जिसमें कंपैरिजन करेंगे हम, और 2 वीडियो एक्चुअली आएंगे। एक डायरेक्शन की वीडियो आएगी सिंपल सी, और एक वीडियो आएगी आपकी कंपैरिजन करने वाली कि वही कौन पतला है कौन मोटा है, इस तरह के जो है क्वेश्चंस हैं। तो इसी को यहीं पे रोकते हैं गाइस। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन फिर से है, जो मैं बार बार हर वीडियो के एंड में करता हूँ, बीच में इसलिए नहीं करता हूँ कि डिस्टर्बेंस होती है, और ना ही मुझे अभी हैबिट है ये सब कहने की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर जरूर करें, एक टारगेट रखें कि कम से कम 10 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, एंड आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर दिस, है ना। और इसका जो कंटेंट मिल रहा है वो भी तो बेनिफिशियरी है ही है। जॉब अपडेट्स आपको मिल ही रही है। जीडी के लिए एक नया जीएस का जल्दी ही सीरीज़ एक शुरू करूंगा वीडियो की, वो भी काफ़ी बेनिफिशियरी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।